तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स में जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी आप सॉल्व करना अपने आप। पहले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या गिवन है, रेट एक्सप्रेशन गिवन है, हमें रिएक्शन भी गिवन है और इसके साथ में रेट एक्सप्रेशन भी गिवन है, और हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट हमें कि पूछा क्या है। सबसे पहली बात तो यही है कि हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। दूसरी बात, अब हमें ये गिवन क्या क्या है, और तीसरी बात हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, और चौथी बात उस फॉर्मूले में यूनिट का ध्यान रखना है, और फिर वैल्यूज़ पुट करके 5 उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि पूछा क्या गया है और गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। अब हमें सोचना है कि उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, और फॉर्मूला अगर पता चल गया तो फिर हमें ये देखना है कि उस फॉर्मूले में यूनिट, मतलब जो जो टर्म्स गिवन हैं उनको एक फिक्स यूनिट में रखें जिससे हमारा आंसर आए, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दे रखा है, रेट एक्सप्रेशन। अब रेट एक्सप्रेशन गिवन है तो हमें कुछ करना ही नहीं है ऑर्डर फाइंड करने के लिए। मैंने आपको बोला था जब भी रेट एक्सप्रेशन गिवन हो तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जितनी भी दे रखी है रिएक्टेंट की, उन सब की पावर का सम। पहले क्वेश्चन के अंदर एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स गिवन है, इसकी पावर 2, मतलब ऑर्डर क्या हो गया हमारा 2। दूसरे में H2O2 की पावर भी 1 है और I- की पावर भी 1 है। देखो ये I- में माइनस नहीं है पावर, क्योंकि पावर हमें क्या देखनी है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में कुछ नहीं लिखा, मतलब 1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, H2O2 के रेस्पेक्ट में 1 और I- के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 + 1 2। इसमें देखें तो यहाँ पे पावर में 3/2 है, तो ऑर्डर क्या हो गया 3/2। नेक्स्ट इसमें पावर में क्या है 1, तो आपका ऑर्डर क्या हो गया 1। क्लियर है। तो जब कभी भी रेट एक्सप्रेशन गिवन है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, तब तो बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। गिवन है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेयर व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 if rate constant is given। तो देखो हमसे पूछा क्या गया है, अमोनिया का, सॉरी नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की रेट। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, 2NH3 टू गिव N2 + 3H2। अब देखो रेट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो रेट लॉ से। रेट लॉ से तो क्या हो गया, रेट = रेट कांस्टेंट, और जो भी इसमें रिएक्टेंट टर्म है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर ऑर्डर इसने बोला है 0 ऑर्डर है, इसका मतलब ये आ गया। दूसरा, अब हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। तो मैंने आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखवाया था, तो मैथमेटिकल रिलेशन के रेस्पेक्ट में हम रेट लिखें तो वो क्या हो जाएगी, 1/2 अमोनिया के डिकम्पोजिशन की रेट = dN2/dt = 1/3 dH2/dt, ये भी प्लस में, क्योंकि तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से इसकी जगह पे हम रेट = K भी लिख सकते हैं। हो गया सॉल्व।
पूछा क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 ये तो क्या हो गया, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है और वो हमें गिवन है। दूसरा हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 क्या हो गया, सिर्फ ये कॉफिशिएंट नहीं आएगा, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 ये हमारा क्या हो गया, K इंटू 3 मतलब 3, ये बस सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट, देखो कई कई बार हमें रिएक्शन गिवन नहीं होती तो हमें खुद को अज्यूम करनी पड़ती है। कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है 6 नंबर का, आपको गिवन है ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, तो हम मान लेते हैं कि उसका रेट एक्सप्रेशन के ए इसकी पावर 2 हो गया, रिएक्टेंट अगर ए मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, रेट इज इक्वल टू के ए इसकी पावर 2। अब आपसे ये कह रहा है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। अगर मैं देखो इसको डबल कर दूं तो रेट क्या हो जाएगी, अगर आप डबल करते हैं तो क्या हो गया, के 2a इसकी पावर 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 को बाहर निकाल ले तो 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, के ए इसकी पावर 2, और ये तो वही पहले वाली रेट हो गई। इसका मतलब रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स, और वो हम डायरेक्टली यहाँ भी रख सकते थे। तो अगर डबल कर दें तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 बाहर निकलेगा। नेक्स्ट में हमसे पूछा है रिड्यूस टू 1/2, तो यहाँ पे a की जगह 1/2 और लगा दें तो 1/2 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो गई, 1/4 हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। आपको अगर 3 टाइम्स कर रहा है तो आप 3a लिख दें, 4 टाइम्स कर रहा है तो 4a लिख दें, तो उस अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, क्लियर है। चलिए तो अब हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे, रेट डिटरमाइन करने वाले, है ना, करते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन, आपको ये रिएक्शन गिवन है 2a + b2 की c+d, और a और b के लिए रेट गिवन है 4 एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है। डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ और रेट कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करें, मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम कर लेंगे कि रेट क्या हो गई, कि ए के रेस्पेक्ट में मान लिया एक्स ऑर्डर किया और बी के रेस्पेक्ट में वाई ऑर्डर किया। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। ये देखो फर्स्ट वाली वैल्यू पुट करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो फर्स्ट वाली वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो 6 × 10⁻³ ये तो रेट हो गया के, ये हो गया 0.1 की पावर x और ये 0.1 की पावर y। ऐसे ही वैल्यूज पुट कर दो, 7.2 × 10⁻² के 0.3 इसकी पावर x और 0.2 इसकी पावर y, 2.88 × 10⁻⁻1 0.3 और ये 0.4 की पावर, लास्ट 2.4 × 10⁻⁻² के 0.4 की पावर x और 0.1, ये आपकी हो गई 1 2 3 4। आपके पास में अननोन क्या है, x और y। x फाइंड करना है तो वो देख लो जहाँ पे y सेम आ रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ में सेम आ रहा है,
इसका मतलब 4 के अंदर फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास में क्या हो गया 24/6 मतलब 4, और इधर क्या आ जाएगा 0.4/0.1 इसकी पावर x, इसका मतलब 4 की पावर x। तो ओवरऑल क्या हो गया x की वैल्यू तो 1 आ गई। ऐसे ही जब आपको y की वैल्यू डिटरमाइन देखनी है तो ये x देखो सेकंड और थर्ड में सेम है, तो 3 में अगर 2 को डिवाइड करोगे तो ये 2.88 ये मतलब 28.8 हो जाएगा, वही 4 आ जाएगा। और इधर क्या हो गया 0.4/0.2 मतलब 2 की पावर y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 2। और रेट कांस्टेंट फाइंड करना है तो कोई सी भी एक इक्वेशन इसके अंदर x और y की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आपको बस ये देखना होता है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है और उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके हो जाएंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।